बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेसिमल को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट किया है, यूनिट फर्स्ट जो फंडामेंटल ऑफ मैथ्स है। तो उसमें जो लास्ट पार्ट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और इस यूनिट को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं डेसिमल। डेसिमल जो है ये किस चीज़ को कहते हैं? जो भी नंबर्स हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो उस पॉइंट को ही हम डेसिमल कहते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ है कि 100 इज़ 10 टाइम लार्जर देन 10। ठीक है, 100 जो है ना ये हमारे साथ क्या है, 10 टाइम लार्जर देन 10 है। ठीक है, और जो 1.0 इज 10 टाइम लार्जर देन 0.1, और जो 1.0 है तो मतलब इसका ये है कि 1 में यानी 1.0 में 10 0.1s आते हैं। ठीक है, और जो 100 है उसमें 10 हंड्रेड्स आते हैं, 10 आते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि इसी तरह से अगर ये कंडीशन आ जाए तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर पर हम यूज़ करते हैं पॉइंट्स को। अब हम लिखेंगे 100 में ये लिखेंगे कि जो मतलब 100 से हम एक 10 को लेते हैं, तो जब हम उससे एक 10 को लेते हैं तो हम लिखेंगे कि 0.10। ठीक है, जब हम 100 से एक 10 लेते हैं तो इसको हम लिखते हैं 0.10। ठीक है, इसी तरह से अगर 1.0 से हम एक लेते हैं, सिर्फ 0.1 लेते हैं, तो उसको वैसे ही 0.1 यानी डेसिमल में लिखते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ फिर ये आते हैं कि जो मिलियंस होते हैं तो उसमें कितने जीरोस होते हैं, ये आप लोग काउंट कर दें। 100,000 ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। फिर अगर डेसिमल पॉइंट की तरफ आते हैं तो उसमें 0.1 का मतलब है 10, 0.01 का मतलब है 100। ठीक है, अगर 2 0 आ जाए इशारिया यानी जो पॉइंट्स है उसके बाद एक 0 आ जाए और एक नंबर आ जाए तो इसका मतलब है 100। 0.001 का मतलब है 1000, 0.0001 का मतलब है 10,000 और 0.00001 का 100,000। जबकि इसी तरह से एक और 0 इसके साथ ऐड करो तो मिलियन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने डेसिमल पॉइंट के लिए रखना है। जो राइट साइड पे आते हैं तो उसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पे आते हैं तो वो डेसिमल नहीं होते, वो होल नंबर्स होते हैं, और जो राइट साइड पे आते हैं तो वो डेसिमल पॉइंट्स होता है या डेसिमल नंबर्स होते हैं। इस साइड पे नेचुरल नंबर, इस साइड पे डेसिमल नंबर या डेसिमल पॉइंट यूज़ करते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी नंबर राइट साइड पे चलते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में, डेसिमल पॉइंट्स में। चेंजिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब एक डेसिमल है, हमारे साथ एक डेसिमल में नंबर दिया गया है, उसको फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स है। फर्स्ट हम वर्ड्स को एक्सप्रेस करेंगे डेसिमल में कि हमारे साथ ये वर्ड है, ये नंबर है और इसको डेसिमल में लिखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट द वर्ड एज अ फ्रैक्शन। फिर हम लिखेंगे उस वर्ड्स को फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, जब उस वर्ड को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो हम उससे क्या करेंगे, फिर रिड्यूस द टू लोवेस्ट टर्म। जो लोवेस्ट टर्म है उसको रिड्यूस करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर में स्लाइड्स में यानी दूसरे लेक्चर में डिस्कस किए हैं कि कैसे हम एक फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे साथ है 20/50, तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 5 पे। जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे साथ जो 20 है, अगर उसको हम 5 पे डिवाइड कर दें तो हमारे साथ क्या आता है, 4 5 जा 20 आता है। ठीक है, और इसी तरह से 10 5 जा 50 आता है, तो इसको हम अब लिख सकते हैं 4/10। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, और इस प्रॉपर फ्रैक्शन को यानी छोटा सा फ्रैक्शन आ गया, रिड्यूस लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन आ गया, तो उसको हम इजीली पर कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज़ में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में। अब यहाँ है कि डेसिमल को हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हमारे साथ एक डेसिमल दिया गया है 0.3। ठीक है, 0.3 दिया गया है, तो हमने ऊपर स्लाइड में बताया कि अगर 1 0 आ जाए, 0.3 है तो इसका मतलब ये है कि 10th। ठीक है, 10th का मतलब ये है कि इसको डिवाइड करेंगे हम 10 से, यानी 3/10। इसका मतलब क्या है, 3/10। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं कि 3/10 इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो 3/10 है। ऑलरेडी रिड्यूस
टू लोएस्ट टर्म, और ये ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है लोएस्ट टर्म, इसका और लोएस्ट टर्म नहीं हो सकता। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि 0.84, तो 84 को हम अब डिस्कस कर चुके हैं ऊपर स्लाइड्स में कि अगर दो नंबर जो है ना वो इस साइड पे हो, फ्रैक्शन के राइट साइड पे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये 100 की तरफ बात कर रही है, मतलब ये 100 में है। तो इसका मतलब हो गया कि 84/100। अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, आप लोग 2 पे इसको डिवाइड करें और रिड्यूस करें। इसी तरह से 21/25, तो इसको लिखा गया होगा कि 0.25, तो ये क्या है 21/25। अच्छा, फिर इसको रिड्यूस किया है, तो जब इसको रिड्यूस किया है तो इससे आया है 21, यानी 2 पे डिवाइड किया है और इससे आया है 25, ठीक है, सॉरी 4 पे डिवाइड किया है, तो 4 पे जब डिवाइड करें इसको तो 21 आता है, क्योंकि ये क्या है 8 है, तो 2 4 ज़ा 8 आता है और 1 4 ज़ा 1 आता है, ठीक है। और इसी तरह से 100 को अगर 4 पे डिवाइड कर दे तो 25 4 ज़ा 100। चेंजिंग फ्रैक्शन टू डेसिमल, अब फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऊपर हमने पढ़ा कि डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि अब हम फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डिवाइड द नॉमिनेटर टू बाय द डिनोमिनेटर, जो नॉमिनेटर है, जो स्मॉल नंबर होता है उसको हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर पे, यानी जो बड़ा नंबर होता है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर है, ये नॉमिनेटर है। आप लोग ऊपर जो हमने दूसरा चैप्टर डिस्कस किया है तो उसमें हमने डिटेल के साथ फ्रैक्शन की बात की है, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे साथ, अच्छा अब इसको हम डिवाइड करेंगे। जब इसको हम डिवाइड करते हैं यानी 3/4 को हम डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे साथ क्या आता है 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0.75, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 0.75 आएगा। तो 0.75 का अब क्या मतलब है कि यानी जो फ्रैक्शन है उसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, ठीक है। और ये आप लोग इजीली भी कर सकते हैं क्योंकि 4 है और ये 3 है, तो इसका मतलब ये है कि 75%, ठीक है। 75% ऊपर है और जो बाकी 25% है वो इस साइड पे है, नीचे है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे साथ आएगा 0.75। एग्जाम्पल 2 क्या है कि 8 डिवाइड बाय 40, जब 8 को हम 40 पे डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 0.2 आता है। इसका आंसर क्या आएगा हमारे साथ, इसका आंसर आएगा 0.2। जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, अब डेसिमल में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ द डेसिमल पॉइंट एज अ गाइड एंड लाइन ऑफ द नंबर बाय देयर डेसिमल प्लेस so that all of ones place are lined as under each other, all of tens place lined of so on, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जब हम जहाँ पे भी हम अगर एडिशन ऑफ डेसिमल करते हैं तो एडिशन ऑफ डेसिमल में हम ऐसा करते हैं कि जहाँ पे पॉइंट हो तो उस पॉइंट को ही हम देखते हैं कि ये जो 10th वाला नंबर है ये कहाँ पे रखना है, ये जो 1s वाला नंबर है ये कहाँ पे रखना है। तो इसके साथ साथ फिर हम क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। अब ये जो 7 है इसको हम 12 के साथ लिखेंगे और ये जो 4 है इसको हम ऐड करेंगे 39 के साथ, ठीक है। तो इससे हमारे साथ आंसर आ जाएगा। तो आइए ऐड करते हैं कि 7.4 प्लस 12.39, ठीक है। तो इसके हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 19.79, ठीक है। आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं कि इससे क्या जो आंसर है वो क्या आएगा, तो वो आएगा 19.79, ठीक है। फिर इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग खुद कर सकते हैं कि ये जो 0.003 प्लस 2.4 है तो इसके पॉइंट को हम देखेंगे और इस पॉइंट के नीचे है हम क्या करेंगे, नंबरिंग को ऐड करेंगे। जहाँ पे पॉइंट है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 0.003 है तो 0.4 लिखेंगे इसको, इसके नीचे 0.4 लिखेंगे, 0 के नीचे फिर 0 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट लिखेंगे, पर 1 लिखेंगे, फिर ये जो तीसरा 0 है इसके नीचे है 5 लिखेंगे और इसी तरह से ये नंबर भी लिखेंगे। इसका जो आंसर आएगा बहुत इजी तरीका है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का भी बिल्कुल वही तरीका है। सब्ट्रैक्शन पे आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे साथ क्या क्वेश्चन है, 86.4 माइनस क्या है 0.85 है,
ठीक है। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो इससे हमारे साथ आएगा 85.55, ठीक है। आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, इसको कर सकते हैं। सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है कि 86.4 माइनस 3.817, ठीक है। तो इससे हमारे साथ आंसर आएगा 82.5383। आइए अब सब्ट्रैक्शन पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन पे अगर जब हम एग्जांपल करेंगे तो सब्ट्रैक्शन का भी बिल्कुल एडिशन वाले रूल्स है कि पॉइंट के आगे और पीछे कितने नंबर्स है तो उसको हम वहीं पे रखेंगे। अगर ये नंबर ये जो 3 है तो इसको हम 6 के नीचे रखेंगे, ठीक है। इस 6 से ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये जो 8 है तो 8 को हम 4 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाकी जितने भी ये जो हिस्से है या जो नंबर्स है उसको इसके पीछे है लिखेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 86.4 जो है ना इसको हम इससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 3.817। जब इससे हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे साथ जो आंसर आएगा वो होगा 82.583। आप लोग कर ले, फिर इसको कर ले। अगर मेरा आंसर गलत था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ तो आप लोग इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हैं तो बिल्कुल वही रूल्स है। पॉइंट के नीचे जितने भी मतलब पॉइंट के आगे पीछे जितने भी नंबर्स है उसको हम देखेंगे। अगर 10 की जगह 10 का नंबर है तो 10 की जगह 10 का नंबर रखेंगे। अगर 100 की जगह 100 का नंबर है तो 100 की जगह 100 का नंबर रखेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि 0 जो है ना ये 7 की जगह पे है तो इसके नीचे हम इसको इस 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ठीक है। और ये जो 4 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो अब हमारे साथ क्या है, ये 4 5 है तो इसको आइए मल्टीप्लाई करते हैं कि 17.3 मल्टीप्लाई बाय 0.45, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे साथ आंसर क्या आ गया कि 6.98 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ये बहुत इजी तरीका है। फिर हमारे साथ आता है डिवीजन ऑफ डेसिमल। अब एक डेसिमल्स नंबर से हमारे साथ उसका हम डिवीजन कैसे करते हैं तो डिवीजन जो है ना वो भी इजी है। आइए एक नंबर का डिवीजन करते हैं। टू डिवाइड अ डेसिमल बाय अ होल नंबर द डेसिमल इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव द डेसिमल इन द डिवाइडेंट। क्या करेंगे कि जो जितने भी डेसिमल नंबर है तो उसके बीच में हम डिवाइडेंट नंबर रखेंगे, ये डिवाइडर रखेंगे, ठीक है। ये जो डिवाइडेंट का जो निशान है इसको। अब यहाँ पे है डिवीजन ऑफ डेसिमल। डिवीजन ऑफ डेसिमल हम कैसे करते हैं, अगर हम 2 नंबर का डिवीजन करना चाहिए और वो नंबर क्या हो हमारे साथ वो डेसिमल में हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 3.0 डिवाइड बाई 0.6। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो इसके बीच में ये वाला निशान रखेंगे क्योंकि ये हमारे साथ डिवाइड करने का निशान है, ठीक है। अब अगर हम 3.0 लिखना 3.0 को 3.0 को अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे 0.6 पे तो इसका आंसर हमारे साथ क्या आएगा, 5 आएगा। आप लोग खुद भी कर ले, बहुत इजी है। अगर आप लोग ये डिवाइड कर ले तो इसका आंसर हमारे साथ आता है 5, ठीक है। यहाँ पे जो लिखते हैं ये हमारे साथ डिवाइड करने का निशान है। यहाँ पे जो लिखते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं, यहाँ पे जो लिखते हैं उसको हम डिवाइडेंट कहते हैं और यहाँ ऊपर में जो लिखते हैं उसको हम यानी जो आंसर होता है उसको हम क्वोशिएंट लिखते हैं या कहते हैं। राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। अब अगर हमारे साथ एक नंबर है वो लार्ज नंबर है उसको हम कैसे राउंड अप करेंगे यानी स्मॉल नंबर तक ले आएंगे, उसका राउंडिंग अप कैसे करेंगे। तो राउंडिंग अप के लिए हमारे साथ कुछ रूल्स है। यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया होगा कि आपने कितने नंबर तक अपने जो बड़ा सा नंबर है उसको क्या करना है, राउंडिंग अप करना है। तो उसके लिए फिर हमारे साथ एक रूल्स है। If the digit is to the right of that place is less than 5,
अगर आप एक डिजिट को क्या कर देते हो, राउंड अप कर देते हो और वो लेस देन 5 है, देन आपने उस डिजिट को अपनी जगह पे ही लिखना है। उसको मतलब ना उसके साथ एडिशन कर सकते हो ना उसके साथ सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अगर आप एक नंबर को राउंडिंग अप कर रहे हो, उसका जो सेकंड लास्ट डिजिट है उसका नंबर ग्रेटर देन 5 है, देन आप उसके साथ क्या करेंगे, एक नंबर को ऐड करेंगे, यानी उसके साथ एक नंबर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे साथ एक एग्जांपल है कि 7.4239557। ठीक है, तो इसको हम अब राउंडिंग अप करते हैं इस 100 तक। ठीक है, इसको हम 100 तक क्या कर देते हैं, राउंडिंग अप कर देते हैं नियरेस्ट टू 100। तो अगर इसको हम राउंडिंग अप करेंगे तो इस 7 को अगर हम खत्म करेंगे तो ये हमारे साथ 6 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 है, r ग्रेटर देन 5 हो तो उसको फिर हम क्या करते हैं, एक उसके साथ ऐड करते हैं। अगर ये 5 तो 6 बन गया, इसको अब हम खत्म करते हैं तो ये हमारे साथ 10 बन गया। अब अगर 10 को हम खत्म करेंगे तो इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये लेस देन 5 है। ठीक है, तो इसको 3 ही जोड़ेंगे। अगर 3 को हम खत्म करेंगे तो ये हमारे साथ 2 ही रह जाएगा। तो 7.42 जो है ना वो 7.42 ही रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल है कि इसको भी नियरेस्ट टू 10th यानी 8 तक लाना है। अब ये हमारे साथ 2 है, तो 2 को हम खत्म करेंगे 5 रह जाएगा। क्योंकि अगर इस 2 को हम खत्म करेंगे तो ये लेस देन 5 है तो दूसरे नंबर के साथ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर जो 5 है, 5 को अगर हम खत्म करेंगे तो ये हमारे साथ 9 बन जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि अगर नंबर जो है ना वो 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो तो नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड करेंगे 1 को। तो ये हमारे साथ बन गया 87.9। ठीक है, जो कि जिसको हम कहते हैं राउंडेड टू नियरेस्ट 10 तक हमने क्या किया, राउंडिंग अप किया। अब आप लोगों के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस तैयार किए हैं, प्रैक्टिस वर्क है आप लोगों का। ये आप लोगों का क्या है, MCQs में भी आ सकते हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, मेरे साथ शेयर करने हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसका जो जितने भी आंसर्स है, ये भी फ्रैक्शन के बारे में कुछ प्रैक्टिस है, आप लोग ये भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो तीसरा है ये भी फ्रैक्शन के मतलब फ्रैक्शन के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। अगर कोई भी मसला हो एक क्वेश्चन में भी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हो। कोई भी मसला हो मैथ में आप लोग पूछ सकते हो, मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है, फिर हमारे साथ है डेसिमल्स में ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आप लोग ये भी सॉल्व कर ले और मेरे साथ शेयर करें। ये कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के क्वेश्चन है तो ये आप लोग सॉल्व करके मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, इसका आंसर मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।